करने को कह रही है। मानिए भगवान क्या होता है, छोटे से बालक है। देखो ये लोग कहते हैं जो बुढ़ा है भगवान की भक्ति को सुनो, कर सकते हैं फल में करने से भगवान जल्दी कर सकते हैं। मन शांत रहना, जंगल में जाना, दिमाग प्रकार की आज्ञा व्याज्ञा आत्मा सकता है, मतलब तो भजन ही करना भैया क्या कोई यही शुरू मानवता का झंडा हम लिए घूमते रहेंगे पूरे भारत में। और हमें जो कि हमारा काफी हो रहा है। और यार पंडाल में पा रहे हो नहीं होती और ऐसी ही जगह कथा करेंगे जहाँ लोग न आए हो, उनको बुलाकर बताएं, तब तो कथा है। जहाँ लोग बैठ बस आ जाए तो वहाँ क्या कथा है भाई। इंजीनियर तो वही है जो बंद गाड़ी को चालू कर दिया, चालू का चमत्कार दिखाएगा, हल्का दिखाए। जहाँ नहीं रहते वहाँ बुला करके चमत्कार दिखाओ, नाम का बनाओ, सब तो कथा है। बोलो सीताराम। अब इसका मतलब कोनो ब्याज की हमें भूल न जाए, क्यों हम और आते कि हमने कोनो कथा ब्याज पर टारगेट करो, नहीं। ये हम कह रहे वर्तमान में कथा ब्यासों को जरूरत है ऐसी जगहों पर कथा करने की। हमको क्यों सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना, तेरे फिक्र बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, तेरे फिक्र बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। क्या करना 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 क्या करना,
एक सज्जन हमको परसों कह रहे महाराज जी आपके खिलाफ बहुत से षड्यंत्र होते रहते हैं, आप क्या करेंगे? हमने कहा षड्यंत्र होने वाले करते रहेंगे, बाल बाका नहीं होना है। जब तक हनुमान जी हो जाएगा तो देखा जाएगा। बजरंग बली है, हमें कोई टेंशन नहीं। हमने उनको यही गीत सुनाया, क्या सिर पर सीताराम रघुबर श्री जानकी मैया, रघुबर श्री जानकी मैया। अब क्यों परेशान हो भैया, अब क्यों परेशान हो भैया, रघुबर श्री जानकी मैया। अब क्यों परेशान हो भैया, अब क्यों परेशान हो भैया, अब क्यों परेशान हो भैया, अब क्यों परेशान हो भैया।
सिद्धेश्वर धाम की, बोल बालाजी महाराज की। ये जो घर घर में महाभारत मची, हमारी आज की कथा तुम बार बार सुन लेना मेरे साथ लो, तुम्हारी महाभारत कम हो जाएगी। घर में कलेश होता है, झुकना सीख लो, क्षमा दान देना सीख लो। जो क्षमा मानता वो छोटा नहीं होता है, गलती हो जाए रात को पति पत्नी दोनों में लड़ाई हो जाए, मुंह फुला के मत सो, मुंह फुला के सोगे 2-4-10 दिन तुम्हारा मुंह खोलने में निकल जाए। सो रही हो धीरे से कह दिया करो सॉरी, क्षमा करना। सुबह जब उठोगे नई शुरुआत होगी मुस्कुराहट के साथ। बोल बालाजी महाराज की होगी, सुबह की जो चाय होगी मुस्कुराहट के साथ होगी। अगर तुम लोग मुंह फुला करके दोनों सो जाओगे तो प्रातः काल भी कुप्पा जैसे जैसे रसगुल्ला मुंह में भर लो। कई लोग तो बड़ा हद करते हैं, डाबल काल धरी, अब वो भी कहते हैं और धीरे 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 इतना युद्ध आ जाता फिर रसोई के टाइम पर तो चली बना दी, खाना हो खाओ। शाम तक तो दोनों महाभारत, एक दूसरी पार्टी एक दूसरी पार्टी, दोनों में इतनी खतरनाक पार्टी के बच्चे देखते हैं कि अब जीत कौन रहा है। फिर पड़ोसी भी मजा मारने आ जाते हैं, फिर फोन लगाया मम्मी मम्मी, अरे हद हो गई बात, इतनी छोटी छोटी बात में कितना महाभारत मचा लेते हो। मेरे भारत के लोगों झुकना सीख जाओ। गृहस्थ जीवन बार बार नहीं मिलता, ये मानव धर्म बार बार नहीं मिलता, चाहे तुम लड़कर गुजारो चाहे प्रेम करके गुजारो। लड़ना बहुत जरूरी है, लड़ा भी करो, थोड़ा शरीर की कसरत हो जाती है। लड़ाई ठीक है, लड़ाई के लिए मना नहीं कर रहे, क्योंकि आपस में लड़ना तो बहुत स्वाभाविक है। एक साथ रहेंगे तो छोटी छोटी बात पर नोक झोंक होगी, लड़ना, लेकिन जब भी सोने जाना सॉरी, बस इतना सीख लो, क्षमा करो हमें, बस इतना सीख लो। जरूरी नहीं वो पत्नी ही बोले, पति भी तो जरूरी नहीं केवल पति बोले, पत्नी भी। हम तो कहते अल्टरनेट बना लो, एक बार लड़ाई हो गई तो पत्नी बोले, दोबारा लड़ाई हो तो पति बोले, पहले से अल्टरनेट बनाओ, दोनों का ईगो बराबर रहेगा। पिछली बार तुमने बोला था अब तू बोल, पिछली बार मैंने बोली थी अब आप बोलो, सॉरी, क्षमा करो। हिंदी में बोलना क्षमा करो। क्या होगा, आपके घर में घर घरनी, आपका घर मंदिर बन जाएगा। बोलो बालाजी महाराज की। ये जो आप तलाक कोर्ट के चक्कर, ये जो आप नई जिंदगी नई दुनिया बसाने की बात है, ये जो दरबारों में भटकना, ये जो टोटका करना, क्या वैसा करो वैसा करो, अब फलाने देवता को मनाओ, कुछ नहीं करना। आपस में क्षमा करना प्रारंभ कर दो एक दूसरे को, और रामायण का पाठ का सहारा ले लो, तुम्हें अन्य टोटका की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल रामचरितमानस से तुम्हारा घर मंदिर बन जाएगा। केवल रामचरितमानस। माफ करना, शिकायत नहीं, स्वागत करना। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसकी कमियां ना हो, चाहे वो बहू हो या सास हो, चाहे वो पुत्र हो, बेटा हो या बेटी। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसकी कोई कमी ना हो। तो कमी में शिकायत करना बंद करो, स्वागत करना प्रारंभ करो। भूल हो गई सो हो गई, अब मत करना, अब आगे मत भूल करना, ये याद रखो। इसलिए जिंदगी में तुम क्षमा देना, कलेश से बचना है, लड़ाई से बचना है। तो आज की कथा में हम फिर तुमको कहेंगे, एक बहू कथा में जाया करती थी, कथा में जाती थी तो सासू माँ बहुत खतरनाक थी, डेंजर। जैसी कथा से वो घर जाती थी तो एकदम अग्नि पुराण बाजती थी सासू माँ। आ गई बड़ी पुजारनी, आ गई बड़ी को भक्तनी, मीराबाई बनने को चली है। अब नहीं कि ये बाबा बन करके ही मानेगी, क्या मानेगी, घर को बर्बाद करती, बाबाओं के चक्कर में पड़ी रहती, संतों के चक्कर में पड़ी रहती, दिन रात सीधा काम धाम नहीं करना, बस इसको तो बहाने एकदम सुना। और ये भी कम नहीं, लड़ाई एक मुंह से थोड़ी होती है, दोनों मुंह से होती है। ये भी बोली वाह तुम्हारी धन्ना से, दोनों का रोज महाभारत पति बड़ा परेशान। एक दिन बहू ने जो कथा कर रहे थे उस संत जी से कहा महाराज क्षमा करना, मैं कथा सुनने में तो बड़ी प्रसन्न रहती है, सुनकर जाती हूँ तो लफड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, क्या करूँ, ऐसे भूख लगा देती है, ले सुन
यदि सासू माँ गाली तो देगी, काय महाराज वो तो रोक देती है, महाभारत वाचती पूरी। सुन, घर जाना, जैसी प्रवेश करना, जैसी वो गाली दे और तेरे मुंह में गाली आए, 2 ढक्कन डाले। तभी तो ये बोली महाराज आपकी बड़ी कृपा, 7 दिन से एकदम शांति हो गई, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हो रही, बड़ी जगह। लेकिन आप जा रहे हैं तब तक ये बोतल का पानी खत्म हो रहा है महाराज। बोले इतना प्रयोग किया, बोले करूँ क्या, और अभी भी डेली लग रहा, 2-3 बार 2 ढक्कन लेती हूँ मैं दवाई जैसी। अच्छा सोनू पानी लेना सोनू। घर में नल आता है, हाँ नल तो आता है, बढ़िया नल से पानी भर लेना, थोड़ा जल बचे उसमें थोड़ा शक्कर डाल लेना, स्वाद के अनुसार थोड़ा केसर ज्यादा डाल लेना इस बार, और बंद कर लेना। महाराज मंत्र हमने भी पहले से मंत्र है बेटा, ये कोई मंत्र नहीं है, मुंह बंद करना ही असली। ये कोई गाली दे रहा, एक चुप हो जाए, घर में सामंजस्य बन जाएगा। इसके बाद की कथा में फिर कहेंगे, ये कोई तुम्हें गाली हो रहा तो मौन हो जाओ। हमसे हमारे दादा गुरु ने जिंदगी में एक सूत्र दिया था, बेटा तुमसे कोई कुछ बोले मौन हो जाओ। आज वो जिंदगी के सूत्र पर चल रहे जा रहे हैं, और वो चल करके राख होते जा रहे। ये दुनिया है, आपको गृहस्थी में कलेश से बचना है तो आज की कथा सुन लो भैया। घर में कलेश से बचना है तो क्षमा मांगना शुरू करो। क्या करो, बोलो ना, जोर से बोलो ना, क्या मांगो? क्षमा मांग रहे हो, इसलिए भैया क्षमा मांगना शुरू कर दो। लेकिन ये क्षमा कब सीखोगे? तो भगवान कृष्ण हमारे ठाकुर जी जिनकी कथा सुनने हम बैठे हैं, हमारे ठाकुर जी यही सिखाते हैं, जिंदगी में झुकना सीख जाओ। जो दुनिया का रास में दुनिया का रचैया है, जिसने दुनिया बनाई है, महाभारत जैसा युद्ध लड़ा, जिसने मार्शल आर्ट जैसी जनक बने, मार्शल आर्ट का जिसने ध्यान किया, कार्य किया, जिसने पूरे संसार को बनाया, वो हमारे कन्हैया, वो हमारे ठाकुर भक्त के सामने झुक जाते हैं। भगवान के सामने भगवान भक्त के सामने झुक जाते हैं। और तो कभी कभी भगवान को भी भक्तों से निभाने होंगे, जिससे बहुत लंबी रेस का घोड़ा बनना होता है, जिससे बहुत लंबी यात्रा करनी होती, उसकी जवान क्षमा मांगता, क्षमा करना भी वो सीखता। जो लंबी यात्रा होता है वो क्षमा मांगता। मेरे पागलों, मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें गृहस्थी के कष्टों से बचना है, बहुत घर के कलेश से बचना है। आज ही हमारी कथा को सुनकर के जाइए, अपने ईगो को जीरो कर दीजिए, घमंड को जीरो कर दीजिए। घर की लड़ाई कोई लड़ाई नहीं, घर की लड़ाई सिर्फ घमंड की लड़ाई, एक दूसरे पर राज करने की तैयारी होती है घर में, और कोई कारण नहीं, ना तो भूत का कारण, ना प्रीत का कारण। सबसे बड़ा कारण है ईगो। कोई झुकना नहीं चाहता। सासू माँ चाहे कि बहू रानी मेरे इशारे पर चले, बहू रानी चाहे कि सासू माँ मेरे कहने पर चले। तो अगर नहीं चली तो मेरा डेरा अलग और मर मेरे पागलों, मैं अपने घर का विवाद निपटारा करना है, कलेश से बचना है। एक बात जल्दी में याद रखो, झुकना सीख जाओ। जितनी भी माताएं कथा कहानी बहुत सब घटना बता रहे हैं। गुजरात प्रदेश में एक गरीब बेटी, उसका विवाह बहुत अमीर खानदान में हो गया। बेटी देखने में बड़ी सुंदर थी, तो घर वालों ने उस बच्ची के संस्कार और रूप को देख करके विवाह कर दिया। संपत्ति नहीं चाहिए, बच्ची का संस्कार है, संपत्ति तो उन पर पहले से ही विवाह हो गया। गरीब घराने की, एकदम गरीब घराने की बिटिया बहुत अमीर घराने में पहुंच गई। वो लोग इतने बड़े, वो लोग इतने बड़े विख्यात। विवाह हुआ खूब धूमधाम से। इसके पिता के पास जितनी सामर्थ्यता थी, उस सामर्थ्यता अनुसार बारात का स्वागत किया, दूल्हे का स्वागत किया। पर वो लोग भी बहुत बुद्धिमान लोग थे, बहुत विवेकवान लोग थे, वो लोग भी बहुत मैच्योर लोग थे। उन लोगों ने बहुत समझौता किया, अपनी तरफ से व्यवस्था रखवा कर बेटी वालों का नाम बताया, ताकि कोई हंसे ना, ताकि कोई इनकी अवहेलना ना करे। अब यहाँ ऐसा नियम है, खबर नहीं, उस क्षेत्र में ऐसा नियम है, पहली दीपावली आती है, दीपावली पर बेटी के घर से
बहू के घर से ससुराल में मिठाई आती है, ऐसा नहीं है। दिवाली आई, बेटी को तो पता था हमारा परिवार बहुत दीनहीन है, हमारा परिवार बहुत छोटा है, पिताजी की सामर्थ्यता नहीं है, और मिठाई जो दी जाती है, जो बहू के घर से मिठाई आती है, वो इतनी मात्रा में आती है कि कम से कम आस पास के पड़ोसी लोग उस मिठाई को पा सकें। अब बेटी तो आए दिन नजदीक दिवाली आने लगी तो आए दिन उसकी धड़कन बढ़ने लगी, और लोग चिंता करें इतना बड़ा ठाट बाट, पिताजी ने जैसे तैसे करके शादी तो कर दी, जैसे तैसे उठा करके विवाह तो कर दिया, लेकिन एक नहीं बोला बता दूं, ध्यान से सुनना प्रत्येक माता। अब वो बेटी बड़ी परेशान, माँ जी को फोन लगाया, अपनी माँ को जिसने जन्म दिया, माँ और दिवाली आ गई, क्या करूं मैं? माँ ने कहा बेटा जैसे तैसे करके तेरे पिता के पास 3000 रुपए हैं, मैंने 5 किलो बड़ी वाली मिठाई का इंतजाम किया है, मैं भिजवा दी। माँ क्या होगा 5 किलो मिठाई? यहाँ पे इस घर के लोगों को ये नहीं होगा, नौकर है, चाकर है, रिश्तेदार है, सब उत्सुक है कि बहू के घराने से मिठाई आएगी, मिठाई आएगी, क्या होगा माँ? माँ रहने दो, मैं कोई बात बना दूंगी, ये लोग तो बहुत बड़े आदमी हैं, मैं कोई बात घुमा दूंगी, तुम परेशान मत हो माँ। लेकिन माँ की ममता माने का नहीं बेटी तू चिंता मत कर, आ जाएगी, जितना है अपने पास उतना दे तो पाएंगे। उनके लायक हम कब थे बेटी, उनके लायक हम कब हो पाएंगे? कभी स्वप्न में नहीं हो पाएंगे, किसी जन्म में नहीं हो पाएंगे। जितने बड़े पद पर, जितनी बड़ी प्रतिष्ठा पर, जितने बड़े नाम पर वो लोग बैठे, जितना वैभव में बेटी हमारे पास तो उतना कुछ भी नहीं, उनके तो एक नौकर की उतनी तनख्वाह है जितनी हम लोगों की साल भर की कमाई है। इसलिए बेटी चिंता मत कर, जो भी है नहीं शादी तो लेकिन घरवाली मिली डेंजर, बहुत खतरनाक। रोज जो है वो तो 10-11 बजे सोकर उठे, अब चंगीलाल बड़ा परेशान, हे भगवान तो क्या करें? चंगीलाल बड़ा हैरान, घरवाली कोई काम धाम न करे, माता जी सासू माई लोग करके काम धाम कर में वही चौका बनावे, बढ़िया प्रेम से बाल में दिन भर मोबाइल में गिरा। बड़ी हैरान चंगीलाल ने अपनी लड़ाई में अगर डायरेक्ट कहेंगे तो होगा लड़ाई, माता जी झाड़ू लगा रही थी, चंगीलाल गया, माता जी आप झाड़ू लगा, बाद हम लगाएंगे। भीतर से आवाज आई, शोर क्यों मचा? हाँ ये रहा आगे देखो कोने में, माता जी झाड़ू रोज लगाती, हमने कहा बुढ़ापा आ गया तो हम लगा देते हैं, हम अपने हाथों से झाड़ू लगा